नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरी ढाल का विषय है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है ना। सम्यक दर्शन क्यों पूज्य है, सम्यक दर्शन की क्यों चर्चा होती है ना। आप लोग कब से सोच रहे होंगे कि सर सम्यक दर्शन ये होता क्या है। सम्यक दर्शन हमने तो खाली अभी तक सुना ही है, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, ये सम्यक दृष्टि है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, तो ये सम्यक दर्शन मतलब होता क्या है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा तीसरे ढाल में सम्यक दर्शन की करी है ना। देखो इसमें क्या क्या बताएंगे। पहले मोक्ष का मार्ग बताएंगे, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन, 7 तत्वों का स्वरूप समझेंगे, फिर देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं वो समझेंगे। फिर सम्यक्त्व के गुण दोष और उनके ग्रहण त्याग का उपदेश, कि अब सम्यक दर्शन तो हो गया, पर अब सम्यक दर्शन में क्या क्या दोष लगते हैं या क्या क्या गुण होते हैं सम्यक दर्शन के, उसकी चर्चा है। फिर सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है उसकी महिमा करेंगे, सम्यक दर्शन की महिमा। और फिर सम्यक दर्शन कैसे मोक्ष में हेल्पफुल है उसकी चर्चा है। ठीक है, तो तीसरी ढाल के अंत तक हम सभी मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मोक्ष में अपने को चढ़ना है जिस महल में, तो उस महल की पहली सीढ़ी पर तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे, सम्यक दर्शन को अगर यथार्थ रूप में समझा और उसको जीवन में धारण करा तो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर हम तो बहुत छोटे हैं, हमको तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। आप सभी 8 साल से तो बड़े हो, अगर 8 साल से एक दिन भी आपकी उम्र ज्यादा है तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। क्या बोला अरहम, 8 साल से बड़ी उम्र है ना तुम्हारी, तो तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो। तो ये तीसरी ढाल अपने को क्यों पढ़ना है, क्या उद्देश्य है तीसरी ढाल पढ़ने के लिए, कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तीसरी ढाल पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त ही एकमात्र उद्देश्य है ना। क्योंकि ये मुक्ति मार्ग का पहला चरण है सम्यक दर्शन, इसका स्वरूप समझ करके हम भी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, यही हम सभी का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, आइए पहला छंद अपन पढ़ते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहार। चलिए अब इसकी चर्चा अपन ऐसे करेंगे। 1 मिनट में स्टॉप शेयर। आप लोग बताना थोड़ा मुझे ना, अपन थोड़ी बात करेंगे अब से अपनी क्लास में बात थोड़ी ज्यादा होगी, पढ़ाई भी होगी पर बात भी होगी। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, कौन बताएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के पहले ही हाथ ऊपर हो गया। अपूर्व, चलो बताओ, तुम्हारा नुकसान काय में है। जैसे मान लो मैं उदाहरण, आत्मा नहीं समझना ही हमारा नुकसान है। उदाहरण तो सुनो। जैसे तुम बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी दुकान में चोरी हो जाए तो वो अपना नुकसान कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। और फायदा क्या बोलते हैं अपन, कि हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे और हमने 10 लाख रुपए लगा करके 20 लाख रुपए कमा लिए,
तो ये क्या होगा, अपना फायदा होगा, है ना। ऐसा ही बोलते हैं ना अपन बिजनेस में, आप लोग क्या बोलते हो, ऐसा ही बोलते हो कि भैया हमने तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया था और हमारे 10 लाख रुपए के हमने 20 लाख रुपए कमा लिए, तो हमारा फायदा हो गया, हमारा लाभ हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, कि ये तो बात हुई फायदे की और लाभ की, ऐसे आप लोग सब जगह लगा सकते हो। हाँ, कि मम्मी ने घर पे लड्डू बनाए थे खाने के लिए और छोटे भाई का लड्डू भी मुझे मिल गया, क्या अतिशय, छोटे भाई का लड्डू भी मुझे खाने को मिल गया, तो मेरा फायदा हो गया, है उसका नुकसान हो गया। तो दौलत राम जी यहाँ पर सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपका फायदा मतलब आपका हित काय में है, लड्डू खाने में हमारा हित है क्या। हाँ, अब ये ना, अब पूरी प्रैक्टिकल क्लास चलेगी अपनी, ठीक है। भले ये तीसरी ढाल 3 महीने में कंप्लीट हो, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है, पर पूरी प्रैक्टिकल क्लास चलेगी। आप लोग भी शांति रखना, धैर्य रखना, क्योंकि अपन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी अपन नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, है ना। चलो बताओ। हाँ, हमने क्या बताया था कि वो जो लड्डू है, लड्डू खाने में हमारा भला है, इसलिए तो हम छोटे भाई का मिल गया तो हम खुश हो गए थे। तो अगर लड्डू मिलने में हमें खुशी है, तो इसका मतलब हम लड्डू खाते जाए खाते जाए, जितने लड्डू खाएंगे उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी ना, उतना हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लड्डू खाने में तो फायदा था। पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। एक लड्डू खाया, बहुत अच्छा लगता है, दूसरा लड्डू खाया और अच्छा लगता है, तीसरा लड्डू खाया अच्छा लगता है, चौथा लड्डू में थोड़ा कम अच्छा लगता है कि नहीं। पांचवें लड्डू में, पांचवें लड्डू में तो बहुत बिना मन के ही खाते हैं कि अब चलो, अब आपने थाली में रख दिया तो खा लेते हैं। पर इतने में दुल्हन की मम्मी आ जाती है लड्डू खिलाने के लिए कि नहीं, अब हम आ गए, अब तो आपको लड्डू खाना ही पड़ेगा, तो वो छठा लड्डू भी हमारी प्लेट में आ जाता है। अब बताओ, आपका जो सुख था वो सुख 6 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हमारा सुख 6 गुना हुआ क्या 6 लड्डू खाने से, नंदिनी। नहीं, अब हमको वही लड्डू जो सुख का कारण था वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। क्यों, क्योंकि ज्यादा लड्डू खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा लड्डू खाएंगे तो दस्त लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, पेट दर्द करेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे हमने अपना सुख माना था वही अधिक समय तक हम करते रहे तो वो हमारे दुख का कारण बन गया, बराबर है ना। कुछ भी चीज में लगा के देख लो कि नहीं, वो पिछले एग्जाम्पल में तो हमको 10 लाख रुपए का फायदा हुआ था तो हम खुश हुए थे, तो ठीक है। 10 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ था तो आप खुश हुए थे, तो ठीक है। अब से आपको हर रोज 10-10 लाख रुपए मिलेंगे तो आप खुश होगे कि नहीं ध्रुव। हर रोज पर डे 10 लाख रुपीज मिलेंगे तो आप खुश हो जाओगे। हर दिन हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा। अब विश्वास मानो, क्यों नहीं होगा ऐसा, कि अभी हमारे पास में तो 10 लाख रुपए रोज की इनकम तो आई थिंक किसी की भी नहीं होगी अपनी क्लास में, तो जिनकी है अपन उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अंबानी की, ठीक है। मान लो उसकी 10 लाख रुपए रोज की इनकम है, वो 10 लाख रुपए रोज कमाता है, तो क्या वो रोज उसकी खुशी बढ़ती जाती है क्या, सोचो, विचार करो। नहीं बढ़ती है, उल्टे उसके टेंशन बढ़ती जाती है। उसको उतने अपने 10 लाख रुपए उसके बचे, करोड़ों अरबों रुपए उसके बचे रहे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसे सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, हम्म, उसके लिए उसको बॉडीगार्ड रखना पड़ता है, हाँ, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है, इतना बड़ा घर बनाया और वहां पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो क्या हुआ, इतने बड़े घर में भी खुद बनाने के बाद भी खुद नहीं रह सकता, वो कहीं और जाकर के रह रहा है, अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। इसका मतलब कि भैया सुख तो नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया ना। चलो और तीसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग को काय काय में अच्छा लगता है, मैंने आपको लास्ट ढाल में एक होमवर्क दिया था ना सभी लोगों को, हमें क्या क्या अच्छा लगता है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे भेजा था,
उसमें किसी बच्चे ने लिखा था मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी ने लिखा था मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है ना। किसी ने कहा था कि मुझे सोना अच्छा लगता है, सोना बहुत पसंद है ना। किसी ने ऐसा लिखा था उसमें मुझे ना कार्टून देखना पसंद है, किसी को पिज्जा खाना पसंद है। ऐसे सब लोगों ने अपने अपने बढ़िया आंसर्स लिख के दिए थे, है ना। तो अपन एक चीज लेते हैं, क्या ले, टीवी। ठीक है, टीवी देखना हम सभी को अच्छा लगता है। ऐसा कोई है जिसको टीवी देखना खराब लगता है इस क्लास में? सभी को टीवी देखना अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है इसका मतलब क्या है कि हम पूरे समय टीवी देखते रहे। क्यों? अरे कोई भी चीज अच्छी है तो वो थोड़े समय के लिए करेंगे कि ज्यादा समय के लिए करोगे? मुझे कुछ भी अच्छा लग रहा है तो मैं तो उसको ये चाहूंगा ना ज्यादा से ज्यादा मुझे मिल जाए। तो अगर हमें टीवी देखना अच्छा लग रहा है तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय हम टीवी देखेंगे। तो चलो ठीक है, आप देख के बताओ, ज्यादा से ज्यादा समय टीवी कौन देख सकता है? चलो कंपटीशन। आर्जव, कितने घंटे टीवी देख सकते हो? बता दो, 1 2 3 4। 2 घंटे। अच्छा। नवदा, कितने घंटे देख सकते हो टीवी? श्रेष्ठ भैया 10 घंटे देख सकते हैं। हाँ, 3 घंटे। अच्छा। हिताक्षी कितने घंटे देख सकते हो टीवी? 2 घंटे। 2 घंटे। इसका मतलब आप पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही खुश रहना चाहते हो, क्योंकि टीवी देखने से तो खुशी मिलती है। तो समझदार व्यक्ति कौन है कि जो 24 में से पूरे 24 घंटे खुश रहे? उसको हम समझदार बोलेंगे ना, कि नहीं मैं तो है ना 24 में से सिर्फ 2 घंटे खुश रहूंगा, बाकी समय खुश नहीं रहूंगा। ऐसा करते हैं क्या कि नहीं खुश रहना है तो मैं तो पूरे 24 घंटे ही खुश रहूंगा? समझ में आया सुहानी? तो आप 24 घंटे टीवी देखो, खुशी मिलती ना, उससे सुख मिलता है। तो सुख पूरे समय मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो कितने लोग ऐसे जो 24 घंटे टीवी देखते हैं? और 24 घंटे ही क्यों, एक ही दिन क्यों, पूरा हफ्ता कंटिन्यूअस देखो है। और पूरा हफ्ता ही क्यों, पूरा महीना कंटिन्यूअस टीवी देखो। तो पूरा महीना ही क्यों, पूरा साल कंटिन्यूअस 2021 में मैं सिर्फ टीवी देखूंगा। कोई है ऐसा रेजोल्यूशन लेना आप एक साल में, इस साल में सिर्फ टीवी देखूंगा क्योंकि मुझे सुख मिलता है। ऐसे ही पिज्जा, पिज्जा खाने में हमको अच्छा लगता है, वी लव पिज्जा। तो पिज्जा खाना हमें अच्छा लगता है। तो एक नियम लेना, क्या नियम लोगे कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक पूरे एक साल मैं सिर्फ पिज्जा खाऊंगा। नाश्ते में पिज्जा, खाने में पिज्जा, दोपहर के नाश्ते में पिज्जा, शाम के खाने में पिज्जा, अगले दिन सुबह पिज्जा, अगले दिन दोपहर में पिज्जा, अगले दिन शाम को पिज्जा, थर्ड डे पिज्जा, फोर्थ डे पिज्जा, फिफ्थ डे पिज्जा, पिज्जा 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 खाते जाओ। खा सकते हैं क्या? अरे यार आप मना क्यों कर रहे हो? आपको तो अच्छा लगता है, अच्छी चीज करने में बुराई क्या है? हाँ, एक बहुत गजब की बात निकल के आने वाली है आज, अच्छी चीज करने में कुछ बुराई है क्या? तो करो ना, खूब पिज्जा खाओ। कि नहीं सर वो नहीं, हमारा वो हो जाएगा। कि चलो ठीक है, एक काम करो, आपको टॉम एंड जेरी देखना पसंद है तो आप पूरे टाइम टॉम एंड जेरी देखो। ठीक है, चलो इसमें आपको इतनी छूट दे देंगे कि आप 24 घंटे मत देखो, पर आप पूरी लाइफ जितनी भी टाइम टीवी देखोगे, भले ही आधी घंटा रोज, आपको सिर्फ टॉम एंड जेरी देखना है और कुछ भी नहीं। बताओ कितने लोग तैयार है? कोई है तैयार? नहीं है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप समझ पा रहे हो? कोई कुछ समझ में आया अपन कहाँ जाएंगे, कहाँ पर अपनी गाड़ी जा रही है? हाँ, समझ में आया? मैंने 2 3 एग्जांपल्स दिए। हाँ, विशुद्धि ऐसा बोल रही है कि सर हम बोर हो जाएंगे। क्यों बोर हो जाओगे, अभी तो आपको अच्छा लग रहा था ना। अरे अच्छा अच्छा लगते लगते बोर कैसे होते हैं? हाँ, तो उसका बहुत जोरदार शब्द है। क्या शब्द है? तीसरी ढाल का पहला शब्द, आत्म का हित सुख में है ना। तो इसलिए मैंने आप सभी से बात करी थी कि आप लोग है ना मुझे सुख की एक लिस्ट बना के दो, क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं। बराबर है? ऐसा कोई है हम में से भैया जो दुखी होना चाहता है? कोई हो तो अपना हाथ ऊपर करके बता सकता है कि नहीं सर है ना हम तो बहुत सुख भरे दिन बहुत देख लिए, अब थोड़े दुख भरे दिन देखना चाहते हैं। ऐसा कोई है क्या? सब सुखी होना चाहते हैं। अरे एक छोटी सी चींटी भी सुखी होना चाहती है। अरे परेशान कौन होना चाहता है? चींटी भी सुखी होना चाहती है, मच्छर भी सुखी होना चाहता है, हाथी भी सुखी होना चाहता है, सांप भी सुखी होना चाहता है, शेर भी सुखी होना चाहता है, देव भी सुखी होना चाहते हैं, नारकी भी सुखी होना चाहते हैं।
हाँ, जे त्रिभुवन में बोलो जीव अनंत और सुख चाहे दुखते भयवंत। इन पूरे 3 लोकों में अनंत अनंत जीव है और हर कोई सुखी होना चाहता है, दुखों से डरता है। यह बात तो सभी लोग मानते हैं कि इस जगत में जितने जीव है हर कोई सुखी होना चाहता है, सब दुखों से डरते हैं। तो सुखी होने के लिए हम अलग अलग चीजें इकट्ठा करते हैं। कोई सुखी होने के लिए प्ले स्टेशन इकट्ठा करता है, कोई सुखी होने के लिए क्रिकेट खेलता है, कोई सुखी होने के लिए कैरम खेलता है, कोई सुखी होने के लिए बैडमिंटन, कोई सुखी होने के लिए साइकिलिंग। सबके अलग अलग फंडा है सुखी होने के, बराबर। तो वो बोल रहे हैं कि आत्मा का हित तो सुख में है, तो अब वो सुख होना कैसा चाहिए? क्योंकि अभी तो विशुद्ध ने बोला कि नहीं सर हम तो बोर हो जाएंगे। तो वो जो हमारा सुख है वो सुख बोरियत वाला होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए जिससे बोरियत बिल्कुल ना हो? कैसा सुख चाहिए ईवा? आप कैसी हैप्पीनेस चाहते हो? बहुत बढ़िया, कैसी हैप्पीनेस कि जिसमें बोरियत ना हो, है ना? ऐसा ही तो हम लोग चाहते हैं। अगर बोरियत होने लग जाएगी तो कोई उस चीज को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, है? कल से आप इस क्लास में बोर होने लग जाओ तो आप आओगे क्या? कोई नहीं आएगा, है कि नहीं? तो बोरियत तो किसी को भी पसंद नहीं है। कौन बोर होना चाहता है? कोई बोर नहीं होना चाहता। तो क्या लिखा है वहां पे? सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो वो सुख कैसा है जिससे हम वास्तव में सुखी होंगे? आत्मा मतलब मैं खुद, मैं वास्तव में सच्ची में मैं कैसे सुखी होऊंगा कि आकुलता रहित ही सच्चा सुख है। अभी आकुलता बहुत गजब का शब्द है। आकुलता मतलब क्या? आकुलता मतलब टेंशन, आकुलता मतलब इच्छाएं, आकुलता मतलब, आकुलता मतलब एंजाइटी, आकुलता मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है? आकुलता मतलब शांति नहीं होना। ये सब आकुलता के मतलब है ना? आप लोगों को टेंशन रहती है कि नहीं रहती है दिव्यांश? रहती है। कैसी टेंशन है बताओ? चलिए का टेंशन पूछ ही लेते बच्चों से, बहुत परेशान है बच्चे। बताओ क्या टेंशन है तुमको? सर जैसे हमारे एग्जाम में जैसे मार्क्स कितने आएंगे, तुम्हारी टेंशन बताओ। एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे, एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है, अच्छी बात। इनको मार्क्स की टेंशन है, ठीक है। चलो अपन 2 मिनट सभी के टेंशन सुन लेते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। क्यों? बताओ आराध्या तुम्हें क्या दुख है, क्या टेंशन है तुमको? क्योंकि मुझे स्कूल जाने नहीं मिलता और मैं बोर हो जाती हूँ, वहीं वहीं देखते हुए एक साल तक। ठीक है, इनको स्कूल, अभी स्कूल जाने के लिए नहीं मिल रहा लॉकडाउन में, तो उनको उसकी टेंशन हो गई। पहले रोज स्कूल जाना पड़ता था उसकी टेंशन चलती थी। चलो और बताओ विशुद्धि, क्या टेंशन है आपको? तो मुझे ये टेंशन है कि जैसे हमारी कोई ऑनलाइन क्लास है या हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मीटिंग है, तो अगर अगर पावर कट हो गया या नेट अच्छे से नहीं चला तो उसकी टेंशन हो जाएगी। बढ़िया, ठीक है। ये टेंशन रहती है कि नहीं रहती है? आप लोग सब अपने अपने भी देखते रहना ना। कोई ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करना है और पावर कट हो गया, वाईफाई चल ही नहीं रहा है, अब कैसे अटेंड करेंगे? उसकी टेंशन रहती है। आर्जव, आपको क्या टेंशन है भाई? आप तो बहुत बढ़िया रहते हो। भैया हाँ, मुझे कोरोना होने की टेंशन होती है और मरने की टेंशन होती है। क्या कोरोना? कोरोना होने की टेंशन होती है और मरने की टेंशन होती है। मरने की टेंशन, नहीं मरने की टेंशन ठीक है, अच्छी बात है। इनको टेंशन है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये भी टेंशन है, बहुत अच्छी बात है। और कोई? हाँ हिताक्षी, आपको क्या टेंशन है? सर पढ़ाई की टेंशन रहती है। हाँ, ये तो हिताक्षी ने पता है सभी का आंसर दे दिया। हिताक्षी के लिए सब तालियां बजा दो। सबके मन की बात हिताक्षी ने कह दी। क्यों? पढ़ाई का तो टेंशन रहता है सर, अच्छी बात है, बढ़िया। अर्घ्य लास्ट, बोलो अर्घ्य, आपको क्या टेंशन है? सर मुझे भी पढ़ाई की टेंशन। आपको भी पढ़ाई का टेंशन, ठीक है, अच्छी बात है। नंदिनी बोलो। सर सर मुझे वो मंदिर जाने की, कि अभी हम घर घर से ही अभिषेक देखते हैं, अगर हम अभी कोरोना नहीं होता तो हम बाहर मंदिर में जाके दर्शन या पूजा कर ठीक सकते है, हैं। अच्छी बात है।
कि हम अभिषेक देखते थे, अभी कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो हम अभिषेक नहीं देख पा रहे, तो हमको उसकी टेंशन है। बहुत बढ़िया है। तो आप सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन तो है ना? किसी को धर्म करने की टेंशन है, किसी को धर्म से बचने की टेंशन है, किसी को स्कूल नहीं जाने की टेंशन है, किसी को स्कूल जाने की टेंशन है, किसी को खाना खाने की टेंशन है, किसी को खाना नहीं खाने की टेंशन है। हाँ, किसी को आम का रस खाने की टेंशन है, मतलब चिंता है, किसी को आम का रस नहीं खाने की चिंता है, किसी को करेले खाने की चिंता है, किसी को उसकी चिंता नहीं। मतलब हर किसी के लाइफ में टेंशन है, बराबर है। अगर टेंशन ही ना हो तो हम भगवान नहीं हो जाते क्या? क्यों? अगर टेंशन ही ना हो तो अपन भगवान नहीं हो जाते? हम भगवान तो नहीं हो गए, इसका मतलब टेंशन तो है। सही बात है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर तुम सुख की तलाश में हो, क्या बोला? अगर हम सुख की तलाश में हैं तो आपका वो जो सुख है वो टेंशन फ्री होना चाहिए। क्या बोला? कि आत्मा का हित माने मेरा हित सुख में है। अब कौन सा सुख, मुझे कैसा सुख चाहिए? कि ऐसा सुख होना चाहिए वो जिसमें कोई टेंशन ना हो। अगर टेंशन होगी तो वो मेरा सुख बढ़िया नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन तो है ही ना। जैसे अभी अपन लोग अब अपने एग्जांपल को पहले अभी अपन सब बात कर रहे थे कि नहीं सर हमको ना पिज्जा खाने में बढ़िया लगता है, पिज्जा खाने में आनंद आता है। तो ठीक है, हमने आपकी बात मानी, आपको पिज्जा खाने में अच्छा लगता है ना, तब आप पिज्जा खाते जाओ। तो अब आपको चिंता होने लग जाएगी। क्या की चिंता? पेट खराब हो जाएगा, हाँ, दस्त लग जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर बॉटल चढ़ाएंगे डॉक्टर, कितनी टेंशन हो जाती है ना? मतलब पिज्जा खाने का जो सुख था वो सुख हमारा टेंशन के साथ था कि विदाउट टेंशन था? टेंशन के साथ था। ठीक है, अब एक और इसका अपन एंगल देखते हैं। ये जो सुख अपन मानते हैं ना, अभी मैं सिर्फ पिज्जा ले रहा हूं क्योंकि पिज्जा अपन सभी लोग जानते हैं, इसलिए छोटे बड़े सभी लोग पिज्जा खाने में हम सुखी होते हैं। तो ये पता है, ये जो पिज्जा से अपने को सुख मिलता है, इस सुख के अपन थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तैयार हो सभी ऑपरेशन के लिए? आओ अपन पिज्जा को रखते हैं, उसका ऑपरेशन करेंगे। जब तक आपको पिज्जा खाने की इच्छा होती है ना, इच्छा होती है, और जब तक आपको पिज्जा नहीं मिल जाता, तो उस इच्छा से लेकर के पिज्जा के मिल जाने तक आप सुखी रहते हो कि परेशान रहते हो? मतलब जैसे मेरी आज पिज्जा खाने की इच्छा हुई है ना, और मुझे पिज्जा मिला 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक मैं खुश रहूंगा कि परेशान रहूंगा? परेशान रहूंगा, बराबर। ठीक है, चलो अब 2 दिन बाद जैसे तैसे करके अति पुण्य उदय मम आया और मेरे को पिज्जा मिल गया। मेरा खूब पुण्य का उदय आया और पिज्जा मिल गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब पिज्जा मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है, पिज्जा मेरे सामने रखा हुआ है। बताओ, अब मेरे सामने पिज्जा है, इस समय मैं सुखी हूं कि परेशान हूं? जल्दी बताओ। अभी पिज्जा खाया नहीं है, पिज्जा अभी अपने सामने आया है, तो इस समय हम परेशान है कि हम सेटिस्फाइड है? हाँ, कोई बोल रहा है सेटिस्फाइड है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप पिज्जा का पैकेट खोलना मत, क्योंकि सेटिस्फाइड तो आप हो, फिर पिज्जा खोलोगे क्यों? इसका मतलब हम अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। अभी अब वो पिज्जा सामने आ गया है ना, तो अब नई इच्छा शुरू हो गई। क्या इच्छा शुरू हो गई? देखो कैसा दिखेगा, कैसा उन्होंने डेकोरेट किया होगा, कौन सा फ्लेवर होगा। हाँ, फटाफट इस पैकेट को मैं खोलूं, पिज्जा को लूं और खाऊं। ठीक है, तो ठीक है, अब अपूर्व तुमने पिज्जा को उठाया और अपने मुंह में रख भी लिया। बताओ, अब तुम सेटिस्फाइड हो गए क्या? अब तो सुख मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वो मेरे सामने जो बैठा है ना, वो मुझसे ज्यादा पिज्जा ना खा ले, तो मैं फटाफट ये स्लाइस खत्म करके दूसरी स्लाइस उठा लेता हूँ। होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ? चलो पिज्जा छोड़ो, आप लोग बर्थडे पार्टी में जाते थे किसी जमाने में जब लॉकडाउन नहीं था, तो जब केक कट होता था, तो केक कट होते समय आपको कैसा लगता था? ईमानदारी से बताओ। हाँ, किसको छोटा स्लाइस मिलेगा, किसको बड़ा वाला मिलेगा? हाँ, मेरे को क्रीम वाला मिलना चाहिए, चेरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। होता है कि नहीं होता ऐसा सबके साथ? सबके साथ होता है ऐसा, चेरी तो मेरे को मिलनी चाहिए, मैं चेरी, हाँ, या वो जो भी फ्लावर बना है तो वो फ्लावर मुझे मिलना चाहिए। हाँ, घर बना हुआ है तो ये घर की खिड़की तो मैं ही खाऊंगी, ऐसा रहता है। ठीक है, जो भी XYZ। तो अब क्या हुआ कि हमको वो केक मिल भी गया, तो भी वो केक मिलने से हम
प्रॉपर सुखी अभी भी नहीं हुए। अब हमको क्या है, अरे वो चेरी नहीं चले जाए, चेरी नहीं चले जाए। ऐसा ही होता है ना कि चलो ठीक है, आपके हाथ में चेरी आ भी गई और आपने उस चेरी को खा भी लिया, अब तो आप सुखी हो गए क्या? नहीं हुए हैं। आराध्या सुखी हो गई, बाकी बच्चे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब आपको नई इच्छा शुरू हो गई। क्या इच्छा शुरू हो गई? काश एक और चेरी होती, एक चेरी से क्या होता है, हैं? नई इच्छा हुई, एक और होनी चाहिए थी। अब एक और तो थी नहीं, कि फिर जैसे तैसे अपन अपना मन मान लिया, फिर अब केक खाने लगे। और केक खाते खाते चेरी आपके मुंह में है, उस समय आप बताओ चेरी को कैसे खाते हो? या केक आपके मुंह में है, या आइसक्रीम आपके हाथ में है, आइसक्रीम कैसे खाते हो अपूर्व? एक साथ पूरी अंदर गटक जाते हो कि आराम से स्वाद लेकर के धीरे 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 आराम से बहुत शांति से आइसक्रीम खाते हैं? आइसक्रीम खाते खाते भी हमें टेंशन बना रहता है, आइसक्रीम पिघल ना जाए, हाँ स्कूप गिर ना जाए रहता है कि नहीं रहता है बताओ? कि उस टाइम आप फुल सेटिस्फाइड रहते हो, आइसक्रीम जल्दी से खत्म ना हो जाए, मैं आराम से स्वाद ले करके खाऊंगा। है कोई चाय पीता है तो चाय पीने में उसको रहता है चाय ठंडी ना हो जाए, है चाय में मलाई ना आ जाए, कितने सारे विकल्प रहते हैं। मतलब अब चाय आ गई है आपके सामने, उसके बाद भी आप प्रॉपर सुखी नहीं हुए हो, उस चाय को जल्दी से पीने की टेंशन, और जल्दी जल्दी पीने में जीवान जल गई तो उसकी टेंशन। ठीक है? और अब चाय खत्म हो गई तो आप सुखी हो गए होंगे ना? क्यों ना उदा? चाय खत्म हो गई, आइसक्रीम खत्म हो गई, पिज्जा खत्म हो गया, अब तो आप सुखी हो गए कि नहीं? अब दूसरी डिमांड आ जाती है, हाथों हाथ दूसरी डिमांड तैयार रहती है कि पिज्जा हो गया, चलो अब नूडल्स कहाँ पर है? आप लोग शादी में जाते हो ना, शादी में क्या करते हो? कितने बच्चे शादी में जाकर के रोटी सब्जी दाल ये सब खाते हैं? मैं तो कभी बचपन में नहीं खाता था, मैं तो शादी में जाता ही था ये सब चीजें कचरा खाने के लिए। क्यों? कुछ ही समझदार ऐसे होंगे जो शादी में जाकर के रोटी सब्जी दाल चावल पसंद करते हैं, बाकी लोग तो जाते से सबसे पहले पानी पताशे, फिर उसके बाद में देखते चाइनीज कहाँ पर है, भले ही वो इतना दूर होगा, दौड़ लगा के पहले नूडल्स, फिर ये, फिर चिली पनीर, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो खाते समय भी आप लोग अपना एनालिसिस करो, वो खाते समय भी हम सुखी नहीं होते हैं। पानी पताशे आप लोग खा रहे हो, पानी पताशे खाते टाइम सुखी होते हैं क्या अपन? हाँ, जब तक वो पताशे वाले भैया पताशा अपनी प्लेट में ना रख दे तब तक तो टेंशन बनी रहती है, कहीं उसको ना दे दे, कहीं उसको ना दे दे। चलो अपने पास आ भी गया, और आके अपन ने मुंह में रखा, और रखते से ही क्या हुआ? लाओ दूसरा दो, अरे तो ये तो खाओ, कि नहीं आप तो दे दो दे दो, आप तो दे दो। होता है कि नहीं ऐसा? इसका मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जिस पानी पताशे को खाने में हम सुख मान रहे थे ना, उस सुख में आकुलता है। आकुलता है कि नहीं है? आकुलता मतलब समझ में आया ना? आकुलता मतलब टेंशन, आकुलता मतलब इच्छाएं बढ़ रही है, आकुलता मतलब हमारी उसको कंप्लीट करने की जो इच्छाएं है वो निरंतर बढ़ती जा रही है ना? उस इच्छा को पूरी करते रहते हैं हम जब देखो जब। तो वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपकी ये जितनी भी इच्छाएं हैं जिनसे आप ऐसा मान रहे हो कि आप सुखी हो जाओगे, हाँ अभी मैंने सिर्फ खाने का ही एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये तो एक रसना इंद्री का हुआ, सूंघने को अच्छा अच्छा चाहिए, चाहिए कि नहीं? सूंघने को अच्छा अच्छा, देखने को अच्छा अच्छा चाहिए, सुनने के लिए बहुत बढ़िया चाहिए, मुलायम गद्दा होना चाहिए, ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए। मतलब कितने सारे क्लॉजेस रहते हैं जब जाके हम अपने आप को सुखी मानते हैं, पर फिर भी सुखी नहीं हो पाते। गजब की बात देखो, हम फिर भी सुखी नहीं हो पाते। इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ओहो, जिसका अपन लास्ट ध्यान में पढ़ के आए ना, ग्रहित मिथ्यात्व। और ये कोई आप इस जन्म से कर रहे हो ऐसा नहीं है, इस आत्मा को सुखी करने की कोशिश तो हम अनादि काल से कर रहे हैं, और हम सुखी नहीं हो पा रहे। मतलब बताओ अपन कितनी खतरनाक मेहनत कर चुके हैं, पर फिर भी हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें जाना मुंबई था, हमारा चेहरा आगरा की तरफ था। पहुंचोगे कैसे?
ऐसे ही सुख तो था निराकुलता में, सुख तो था टेंशन फ्री होने में, सुख तो था इच्छाओं खत्म हो जाए, इसमें सुख था। और हम सुख मान काय में बैठे थे, टेंशन कर करके सुखी हो रहे थे, हैं, इच्छाएं कर करके सुखी हो रहे थे, हर चीज में लगा के देखना। तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो रास्ता था वो रास्ता ही उल्टा था, ठीक है। इस कारण से हम सुखी नहीं हो पा रहे अनादिकाल से। जैसे मानो विशुद्धि को डॉक्टर बनना है, ठीक है, और विशुद्धि इंजीनियरिंग की किताबें पढ़े, तो बताओ विशुद्धि कब डॉक्टर बनोगी तुम? डॉक्टर बनना है अपने को और तुम इंजीनियरिंग की किताब पढ़ रही हो, कब बनोगे डॉक्टर? और तुमने कोचिंग भी इंजीनियरिंग की ज्वाइन करी, बेस्ट कोचिंग, वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करी है, हाँ, उसकी फीस है 10 लाख रुपए साल, इतनी महंगी कोचिंग तुमने ज्वाइन करी है, हाँ, इतनी मोटी मोटी किताब तुमने पढ़ी, 24 घंटे तुम सिर्फ पढ़ती रही, तो डॉक्टर कब बनोगे ये बताओ? कब धन्य अवसर आएगा जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, हैं? अरे क्या बात करो सर, 24 घंटे की मेहनत, मोटी मोटी किताबें पढ़ी, मेरे को इतना मोटा चश्मा भी लग गया और आप बोल रहे हो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। अरे नहीं बनोगे, तुम कितना ही कर लो। क्यों? कि पढ़ाई इंजीनियरिंग की चल रही है तो फल इंजीनियर का ही मिलेगा, डॉक्टर का कैसे मिलेगा? समझ में आया क्या? ऐसे ही तुम इन इंद्रियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, इंद्रियों को, है ना, ये रसना इंद्रिय को खुश करने के लिए खूब पिज्जा खा रहे हैं, खूब आइसक्रीम खा रहे हैं, आंखों को खुश करने के लिए खूब टीवी देख रहे हैं, कानों को खुश करने के लिए खूब गाने सुन रहे हैं। तो इसमें तो ये पांचों इंद्रियां खुश हो रही है, हम आत्मा जो है हम का खुश हुए? हाँ, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, यही तो कारण है। समझ में आया? कि भगवान मैंने तो खूब सारा खाया, मैं रोज खाता हूं, रोज खाने के बाद भी मैं भूखा कैसे रह जाता हूं? क्यों अपूर्व, कितने साल के हो? 13 साल के, है ना, 12-13 साल के होंगे तुम, 13 साल के हो, तो 13 साल में तो तुमने कितनी रोटियां खा ली होगी अभी तक? हाँ, कितनी? 10,000 रोटी तो खा ली होगी, 10,000 हाँ चलो 1,000 भी खाई हो मान लो, तो 1,000 रोटी खाने के बाद भी हमारी भूख नहीं मिटी, इतनी गजब की बात है। हाँ, क्यों दिव्यांश, अभी तक बचपन से लेके अभी तक कितने किलो आम खा लिए होंगे तुमने? कुछ भी बोल दो, 500 किलो, कितने कितने किलो खा लिए होंगे हम लोगों ने। और जो बड़े लोग हैं उनका तो गणित तो पूछो ही मत, उनका जीवन तो और बड़ा हो गया है, हर साल हम कम से कम 3 किलो 4 किलो 5 किलो खाते होंगे, हैं? तो मान लो जो 20 साल का व्यक्ति है, 20 साल में तो वो लगभग 100 किलो 70 किलो आम तो खा चुका है। 70 किलो आम खाने के बाद भी तुम्हारी तृप्ति शांत नहीं हुई, अगले दिन तुमको फिर आम दिखेगा तो तुम खाना शुरू कर दोगे। तुम क्या मतलब, सभी, हम भी। इसका मतलब कि गलत जगह पानी डल रहा है। हाँ, पेड़ यहाँ पे है, पानी तुम वहां डाल रहे हो, पेड़ बढ़ेगा कैसे? जो जितनी मेहनत हो रही है वो मेहनत गलत जगह हो रही है। बनना डॉक्टर है, मेहनत इंजीनियरिंग की हो रही है। सुखी करना आत्मा को है, और सुख इन सब के लिए जा रहा है, हमारा टाइम इन सब के लिए जा रहा है, हमारे एफर्ट्स इन सब के लिए जा रहे हैं, हमारा ज्ञान इन सब के लिए जा रहा है। समझ में आया? ये कारण है। तो इसलिए पहली लाइन कितनी गजब की है, आत्मा का हित तो सुख में है, और वो सुख कैसा है? आकुलता रहित सुख है, क्योंकि आकुलता के साथ में सुख हो ही नहीं सकता। कैसे होगा बताओ? कोई अच्छा मेरे को बता दो कि नहीं आकुलता तो है पर मैं सुखी हूं। कोई है क्या ऐसा कि मुझ में आकुलता तो बनी हुई है पर है ना मैं सुखी हो गया हूं, मेरे पास में कुछ जादुई मंत्र है कि आकुलता रहते हुए मैं सुखी हूं? अरे कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो ये आकुलता कहाँ नहीं है? तो ये आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसकी चर्चा तो और गजब की है, मतलब ये ऐसी एक लाइन ही अपने आप में 1 हफ्ते चले, इतनी गजब की लाइन है।
इसको खोलो, आप लोग खोलो, होमवर्क करना सभी लोग, एक डायरी बनाओ, एक पेन लो और लिखो मुझे काय काय में सुख लगता है, जैसे आप लोगों ने लिखा था ना। फिर उसके आगे एक नया कॉलम बनाओ कि क्या, जैसे मुझे आम का रस खाने में अच्छा लगता है, मैं सुखी होता हूँ, तो क्या मेरी इच्छा हो जाती है खत्म कि अगले दिन वापस मेरी आम रस पीने की इच्छा हो जाती है? हाँ, मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, तो एक बार मैंने चॉकलेट खा ली, तो अब तो यू आर सेटिस्फाइड ना, अब तो आपका चॉकलेट नहीं चाहिए कि नहीं अगली बार कोई और देगा तो और खा लेंगे। इसका मतलब तुम पिछली बार सुखी नहीं हुए थे, जब भी तो तुम वापस से अभी सुखी होना चाह रहे हो। अगर तुम पहले ही संतुष्ट हो जाते तो बाद में खाने का कोई सवाल ही नहीं था ना। तो अब आपको उसके आगे एक और नया कॉलम बनाना है और उसमें लिखना है कि क्या इसमें सच्चा सुख है क्या। सच्चा सुख मतलब जिस सुख में नहीं, आप ऐसे सोच के ऐसे आंसर मत दो, अभी सुन के लिखना, लिखा हुआ देखना है मेरे को सभी लोगों का। ये सुन के तो क्या रटा रटा है आंसर है जो हमको आता है, वो तो मेरे को ही मालूम है उसमें सुख नहीं है। पर वही दिक्कत है ना, अपन जानते हैं, अपन मानते नहीं है। मानना है, और मानेंगे जब सम्यक्त्व की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लिखना भैया, सभी लोग लिखना, तब अपने को पता चलेगा। जब तक लिखेंगे नहीं ना तो अपने को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, सब चलता रहता है। ठीक है, सभी लोग लिखना कि हम जितने भी चीजें इकट्ठे करते हैं सुखी होने के लिए, क्या उनसे हम सच्ची में सुखी हो जाते हैं क्या। किसी ने रुपए पैसे इकट्ठे करे, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने लैपटॉप लिया, हाँ, किसी ने कपड़े लिए, किसी ने ज्वेलरी ली, किसी ने खाने पीने की चीजें ली, किसी ने नया घर लिया, बहुत बढ़िया घर बनाया, किसी ने गाड़ी ली। सब सुखी होने के लिए करते हैं ना। किसी ने कार ली, किसी ने बाइक ली, किसी ने शादी करी, किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट करा, किसी ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो आपको ये सब लिखना है और इसके आगे एक नया कॉलम बना के ये लिखना है कि क्या इनसे मुझे सच्चा सुख मिल गया। सच्चा सुख मतलब कि अब इसके बाद मैं वो कभी नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नाउ सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आप लोग करना आज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में बहुत आराम से आप कर सकते हो। और ये करोगे ना देखो तो मजा आएगा, अगर नहीं करोगे ऐसे ही आ जाओगे तो मजा नहीं आएगा। फिर तो वो क्लास हो जाएगी अपनी और बस हो ही जाएगी, वो तो ऐसा है। और अगर करोगे, इन्वॉल्व होगे तो सच्ची में बहुत मजा आएगा। आप लोगों को एक नया आनंद मिलेगा, नई चीज जानने को मिलेगी। अगर जानना चाहते हो तो, अगर अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर करना चाहते हो तो वही करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के फल मिलता है क्या हिताक्षी? बिना मेहनत के फल मिलता है? नहीं मिलता। तो मेहनत तो करना है। ठीक है, बस ये मेहनत इतनी अच्छी है, आपको कहीं दौड़ भाग नहीं करना है, आपको एक जगह बैठ करके लिखना है खाली, इतना तो कर ही सकते हम। तो आप लोग अच्छा कल करना, ये ट्राई करना, फिर आप लोग बताना कल क्लास में आपको कैसा लगा, है ना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।